चलिए एनसीईआरटी बुक क्लास 12th अकाउंट चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम 30। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4 देयर बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2016 वाज एज फॉलो। तो ए और बी का यहाँ पे दिया है कि वो अपना प्रॉफिट जो 3/4 और 1/4 में बांट रहे हैं। 3/4 1/4 मतलब वही है, 3:1 में बांट रहे हैं। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है यहाँ पे हमें। ऑन 1 जनवरी 2017 सी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप द फॉलोइंग आइटम्स। कुछ यहाँ चीज़ें हुई हैं, इनको अभी हम समझेंगे। फर्स्ट है सी पे 10,000 इस कैपिटल के लिए 10,000 दे रहा है, 5,000 गुडविल के लिए दे रहा है, और ये जो अमाउंट है ए और बी द्वारा विड्रॉ किया गया है, हाफ अमाउंट। द स्टॉक फिक्चर्स भी रिड्यूस, स्टॉक और फिक्चर्स रिड्यूस हो रहे 10 और 5%। प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स के लिए एंड बिल्स रिसीवेबल पे 5% का बनाना है हमें। दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट, इन दोनों की वैल्यू बढ़ रही है। किस किस की बढ़ रही है? लैंड की, बिल्डिंग की। देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म डैमेज ए लाइबिलिटीज एक्सटेंट ऑफ 1,000 शुड बी क्रिएटेड। एक लाइबिलिटीज हमें बनानी है लीगल डैमेजेस के लिए। इन आइटम ₹650 इंक्लूडेड इन सेंट्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। एक 650 के हमारे क्रेडिटर है, उन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया है। चलिए, रिकॉर्ड एबव ट्रांजैक्शंस जर्नल एंट्री करनी है। और एज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी हैज नॉट चेंज, इनके बीच का चेंज नहीं हुआ। प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट, तो नई बैलेंस शीट भी हमें बनानी है। तो इन सब के लिए सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री करनी होती है, रिवोल्यूशन बनाना होता है। मैं प्रेफर करता हूँ सबसे पहले रिवोल्यूशन बनाना, ताकि बच्चों को थोड़ी सहूलियत रहे। तो सबसे पहले हम देखेंगे द स्टॉक एंड फिक्चर्स भी रिड्यूस। स्टॉक और फिक्चर्स के वैल्यू गिरी हैं। स्टॉक फिक्चर्स दोनों हमारी एसेट्स है, यदि कम हो रही है वैल्यू मतलब हमें लॉस हो रहा है। रिवैल्यूएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही प्रूफ होता है। तो यदि लॉस हो रहा है तो हमें डेबिट लिखना होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट लिखना होता है। तो यहाँ पे हमें एक हिसाब से नुकसान है कि हमारी एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। किस किस की कम हुई है? एक तो स्टॉक की कम हुई है, स्टॉक 10% कम हुआ है, और फिक्चर्स भी 10% कम हुए हैं। फिक्चर्स भी 10% कम हुए हैं। तो स्टॉक की वैल्यू थी 20,000, 20,000 का 10% 2,000, और ये 1,000, इसका 10% हुआ 100 रुपये। नेक्स्ट क्या बोलना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड ऑन सैंडरी डेब्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल और डेब्टर्स पे हमें बनाना है। तो टोटल हो गया हमारे 19,000, 16,000 के डेब्टर्स हैं और बिल्स रिसीवेबल 3,000 का है। इस पे हमें 5% बनाना है। तो 10%, एक जीरो कम कर दीजिए, 10% हो गया। 5% के लिए इसका हाफ कर दीजिए। तो यहाँ पे हम बेड डेप्ट रिजर्व बनाएंगे। तो बेड डेप्ट रिजर्व ये भी हमारा एक हिसाब से खर्च है, तो प्रॉफिट को कम करेगा। बेड डेप्ट रिजर्व 5%, 950 आ गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड। लैंड एंड बिल्डिंग की एप्रिसिएट हो रही है 20%। तो ये हमें प्रॉफिट हो रहा भाई। हमारी एक एसेट्स है उसकी प्राइस बढ़ रही है या बढ़ गई है, तो ये हमें प्रॉफिट है। कितना? 20% बढ़ गई है। 25,000 का 20%, 5,000, 10% 2,500, उसका डबल कर दीजिए, 20% हो जाएगा। और आगे बढ़े हम, तो देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म डैमेजेस ए लायबिलिटीज। एक लायबिलिटीज हमें और बनानी है लीगल डैमेजेस से बचने के लिए। हम एक बना रहे हैं। तो यहाँ या तो लिखते हैं क्लेम अगेंस्ट लीगल डैमेजेस, लीगल डैमेजेस। तो ये हो गया क्लेम अगेंस्ट लीगल डैमेजेस। क्लेम अगेंस्ट लीगल डैमेज
1000 का है, तो ये भी एक हमारा लॉस है या खर्च है। और 650 क्रेडिटर है जो कि अभी तक पैसे नहीं मांग रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट है भाई। क्रेडिटर हमारे कम हो गए एक हिसाब से, तो ये प्रॉफिट है 650 का। टोटल करिएगा और इधर का टोटल करें हम 3000, 4950, सॉरी 4050 और ये है, तो यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है 1600 का। ये प्रॉफिट बांटना है हमें ओल्ड पार्टनर को, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर का था ए एंड बी का। ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल लिख सकते हैं यहाँ पे आप, और ए और बी का यहाँ पे रेशो देखें, रेशो 3/4 था, 3:1 बोल सकते हैं हम इसको, 3:1। तो इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप, 4 इक्वल पार्ट बनाएंगे 1600 के, 400 का एक बनेगा, 4 3 1200 और 400। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन। अब हम जनरल एंट्री करेंगे, तो सबसे पहली एंट्री हमें करनी होती है पैसे आने की, और यदि पुराना कुछ रिजर्व वगैरह हो तो उसको देख लो आप। हाँ, रिजर्व फंड है यहाँ पे, तो सबसे पहले आप रिजर्व कर लीजिए, या तो पुराने पार्टनर को बांट देते हैं हम। तो रिजर्व फंड, रिजर्व डेबिट टू, मैंने कहा था रिजर्व प्रॉफिट होता है, इसलिए इसको खत्म करना है तो डेबिट लिखेंगे। टू ओल्ड पार्टनर्स है, तो एएस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। जनरल रिजर्व हमारा पुराना 4000 का, 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, 3000 1000 जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड पार्टनर। सेकेंड एंट्री कर लेते हैं हम बैंक की, जिससे पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, बैंक में रिसीव्ड हो गए पैसे हमारे। टू किसने दिए हैं, सीज कैपिटल, सी ने दिए हैं कैपिटल के लिए और गुडविल प्रीमियम के लिए। तो कैपिटल के लिए दिए हैं 10,000 रुपीज़ और प्रीमियम के दिए 5000, टोटल होगा 15,000। केस ब्रॉडबासी, और ये जो गुडविल प्रीमियम है ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, तो गुडविल प्रीमियम टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कितना था, 5000 था। 5000 इनको 3 और 1 में मतलब 4 इक्वल पार्ट बनाएंगे, तो ये 1250 का एक बनेगा, 3750, 1250। अब इन्होंने आधा निकाल लिया है, हाफ ऑफ अमाउंट विड्रॉ किया है ए एंड बी ने, तो एस कैपिटल डेबिट द रिसीवर, बीस कैपिटल एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, बैंक है, पैसा देंगी, तो इसका हाफ कर दीजिए आप। 5000 का हाफ करें 250, सॉरी 2500, इसका हाफ कर दीजिए और इसका हाफ कर दीजिए। ये हो गई हमारी एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे रिवैल्यूएशन से। तो एसेट से बढ़ रही हैं, ये लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ी थी, क्रेडिटर बढ़े थे, दोनों चाहो तो एक एंट्री में कर सकते हो आप। क्रेडिट में लिखा है किसके क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन के, तो रिवैल्यूएशन लिखेंगे हम क्रेडिट में। जैसे जनरल एंट्री से हमने लेजर बनाया था, तो हमने क्या किया था, जनरल रिजर्व में यदि हम रिवैल्यूएशन में एंट्री कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखा होगा, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख रहे थे और अपोजिट एंट्री लिख रहे थे। तो हम यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग को लिखेंगे डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट,
क्रेडिटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना है? 5000 है और 650 है टोटल। यहाँ लिख देंगे आप एसेट्स इंक्रीज एंड लायबिलिटीज डिक्रीज। इधर अब रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट लिख देंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो जो चीज़ें हैं, स्टॉक है, स्टॉक फिक्चर्स है, फिक्चर्स है, बैड डेब्ट रिजर्व है, लीगल क्लेम है लीगल डैमेजेस के अगेंस्ट, क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस। अमाउंट लिखेंगे हम, स्टॉक है 2000 का, 100, 950, नेक्स्ट है 1000, टोटल कर दीजिए आप 4050। एक एंट्री और करेंगे हम यहाँ पे प्रॉफिट की, ये वाली, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। प्रॉफिट था हमारा 1200 एंड 400, टोटल 1600। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये यहाँ पे हमें जर्नल एंट्रीज करनी थी। अब इसके बाद में हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल। चलिए पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे हम। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए बी सी। एक कॉलम डेट का बनाएंगे हम। अगेन तीन कॉलम हमारे बनेंगे पार्टनर्स के ए बी सी के, और एक कॉलम यहाँ फिर से डेट का बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर ए बी सी, डेट पर्टिकुलर ए बी सी। कैपिटल का बैलेंस सभी को पता है, क्रेडिट रहता है, इसलिए सबसे पहले हम बैलेंस लिख देंगे बीटी। कैपिटल का बैलेंस है 30,000 एंड 16,000, 30,000 एंड 16,000। और एक नया पार्टनर आया, उसने बैंक से पैसे लाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट। और कितने लाया था? 10,000 कैपिटल के लिए लाया था। फिर हमने जनरल रिजर्व यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, रिजर्व फंड के नाम से ट्रांसफ़र किया था 3000 एंड 1000, तो ये लिखेंगे हम 3000 एंड 1000। गुडविल प्रीमियम का पैसा आया था, तो गुडविल प्रीमियम का पैसा आया था हमारे पास में। कितना आया था? 3750, 1250। इसके बाद में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था, तो रिवैल्यूएशन लिखेंगे हम। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था 1200 और 400। चलिए टोटल कर दीजिएगा यहाँ पे, तो 10,000 इधर हो गया 16, 17, 18। इधर का देखिए 35, 36 और 137। हाँ, यहाँ इन लोगों ने विड्रॉल किए थे तो वापस आपको बैंक लिखना है। हाफ अमाउंट इन दोनों ने विड्रॉ किया था, लिखा हमने
टोटल लिख दीजिएगा और बैलेंस निकाल दीजिएगा। टोटल आया था इधर का 37,950, इधर है 18,650 और 10,000। यहाँ बैलेंस निकाल देंगे हम बाय बैलेंस शीट। तो ये तो 10,000 ही है। हाँ, यहाँ हमें निकालना है तो 18,025 आ रहा है। इसमें से हमें कम करना है तो 5 और यहाँ बचे 4 तो 7, यहाँ है 8 में से 8 गई 0, यहाँ 7 में से बन गई 6, 36,075 है और 18,025 है और 10,000 है। ये इनका बैलेंस आया है हमारे कैपिटल अकाउंट का। अब यहाँ एक न्यू बैलेंस शीट और आपको बनानी है ये सब होने के बाद में। तो चलिए देखते हैं न्यू बैलेंस शीट और देख लेते हैं हम इसका, और फिर ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा। चलिए न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे हम। अमाउंट liabilities, अमाउंट एसेट्स, अमाउंट, और यहाँ लिख देंगे हम न्यू बैलेंस शीट। देखिए एसेट्स क्या क्या है हमारे पास। कैश एट बैंक है, मैं केवल बैंक लिख रहा हूँ बैंक। तो बैंक में हमारे पास में थे 26,500 थे। नए पार्टनर ने 15,000 लाया था, 10,000 कैपिटल के और 5,000 वो लाया था, और उसमें से भी हाफ निकाल लिए थे भाई पार्टनर्स ने। तो ये होगा कम, यहाँ लगा लीजिए टोटल। तो 26, 28, 29। फिर है बिल्स रिसीवेबल एंड डेब्टर्स। बिल्स रिसीवेबल एंड डेब्टर्स दोनों पे हमने 5% बेड डेब्ट रिजर्व बनाया था, तो इनको अंदर लेंगे पहले और इनका 5% कम करेंगे हम। यहाँ पे 150 इसका 5% हो रहा है। बेड डेब्ट डेब्टर्स पे भी ये डेब्टर्स है हमारे 16,000 के, इस पे भी हमें 5% BDR कम करनी है, तो इसका 5% 800 होता है। नेक्स्ट है हमारे पास में स्टॉक। तो स्टॉक में हमें कमी थी, 2,000 की थी। स्टॉक था 20,000 माइनस 2,000, 18,000 अंदर बाहर कर दीजिए। स्टॉक के बाद में पिक्चर्स हैं, वो पिक्चर्स थे हमारे 1,000 के, इसमें भी कमी हुई थी 100 रुपीज़ की, 900 बाहर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। ये 25,000 के, और इसको एप्रिसिएट किया था तो यहाँ प्लस करिएगा 5,000, टोटल 30,000 बाहर। इधर लिखेंगे हम एसेट्स में सैलरी क्रेडिटर्स, अंदर लिखेंगे इनको भी। क्रेडिटर्स हमारे बड़े थे 650, सॉरी कम हुए थे क्योंकि ये मांगेंगे नहीं ये पैसे, तो यहाँ से कम करेंगे हम। रिजर्व फंड हम बांट चुके हैं, यहाँ पे रिजर्व नहीं लिखेंगे, अब सीधा कैपिटल लिखेंगे। ए
बी सी, ए की कैपिटल का बैलेंस आया था हमारा 36,075, 18,25 एंड 10,000। टोटल कर लीजिए। टोटल कीजिए इनका। इधर का टोटल करके देख लीजिए आप लोग। 8 2 10 9 19, फिर 8 5 13 14, 2 16, 16 और 9। तीन दो 5 6 7 10, 1 5 950। कुछ गड़बड़ है 1000 की, कुछ गड़बड़ी आ रही है, या तो कोई फिगर गलत लिखा है हमने। वन थाउजेंड 1,05,950 ही इसका बैलेंस आना है। तो इधर का तो सही है हमारा, इधर कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, एक नई लाइबिलिटीज हमारी बनी थी, क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस, वो यहाँ पे लिखेंगे हम। क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस 1000 की ये बनी थी, तो ये आ गया हमारे 1,05,950। ये न्यू बैलेंस शीट हो गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।